स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल इंटेंस नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले क्लास 10 के वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 2 कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन 3 यानी 3 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इससे उससे पहले कितना 2 संख्या वाला था, अब यहाँ 3 संख्या 4 संख्या। इसी तरह यानी नियम तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको संख्या यहाँ 3 दे दिया, बस इधर भी 3 इधर भी 3। इससे पहले मैंने 2 संख्या वाला कर लिए, तो सिंपली करना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 12 15 और 21 का 21 है 21। तो सबसे पहले 12 का करें, 2 छक्का 12 2 तिया 6, बस हो गया। तो 12 को सिंपली हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, हो गया। उसी तरह 15 का, तो 15 का सिंपली देखिए 3 पंचे 15, हो गया। तो 15 का डायरेक्ट लिख सकते क्या, 3 गुने 5। उसके बाद कितना 21, 21 का भी करते 3 7 21। तो 21 का करेंगे 3 गुना 7। तो देखिए इसमें सेम कौन सा नंबर है, यानी कौन सा संख्या दो तीनों में है। तो 3 देखिए तीनों संख्या में आता है, ये तीनों आ गया। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, लिखेंगे आता है एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना होगा 3, ये हमारा आंसर होगा एचसीएफ। अब एलसीएम कितना होगा, देखिए एलसीएम में एक ही 3 को लेना है, यानी जो एचसीएफ है पहले एचसीएफ को लिख देना 3, उसके बाद बचा क्या 7, उसके बाद बचा क्या 5, उसके बाद 1 2, 2 बार 2 है 2 इंटू 2। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 7 21 गुना 5 दूना 10 दूना 20। अब करिए 21 दूना 42, 21 दूना 42 यानी 420। 420 हमारा क्या हुआ एलसीएम हो गया। किसका एलसीएम हुआ, 12 15 और 21 का एलसीएम 420 हुआ, और एचसीएफ कितना हुआ 3 हो गया। तो देखते हैं इसमें भी जांच करने बोल रहा है क्या, नहीं, इसमें सिंपली एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोले हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर का यानी क्वेश्चन हमारा बन गया। अब सेकंड नंबर आते हैं, 17 23 29। 17, तो 17 का निकाल, दूसरा कितना 23, तो 23 को क्या लिख सकते हैं, और कितना है 29, तो 29 गुना 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कॉमन हमारा क्या हुआ है, सब में 1 ही हुआ, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एचसीएफ 1। एचसीएफ 1 हो गया। अब एलसीएम कितना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितना 17 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि ये सारे अभाज्य संख्या है। अब चलिए इस सारे को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन अब आपको तो आता होगा क्योंकि 10 क्लास में है, तो आपको करके दिखा रहे हैं। तो चलिए पहले क्या करना है, 29 इंटू 23 को करते, सबसे पहले बड़ा वाला को, ये दोनों को करते, बाद में इसको 17 से मल्टीप्लाई। 3 9 27 का 7 बचा कितना 2, 3 दूना 6 और 2 8 हुआ। 2 9 18 का 8 बचा कितना 1, 2 दूना 4 1 5, 7 8 8 16 के 6 बचा हासिल 1, 1 और 5 कितना हुआ 6, 667 हो गया। अब गुना बचा कितना 17, 17 से गुना कर देना है। 7 7 49 का 9 बचा 4, 7 6 के 42 8 4 46 का 6 बचा कितना 4, 7 6 के 42 और 4 46, इतना लिख देना। फिर 1 इंटू 7, एक गुना 7 तो 7 ही होगा, 1 गुना 6 6 6, तो 9 7 और 6 13 का 3 हासिल ला 1, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल ला 1, 6 4 10 और 1 11। तो इसका कितना होगा एलसीएम 11,339, ये हमारा आंसर हो गया। एलसीएम इतना आ गया और एचसीएफ कितना है 1। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन के। तीसरा नंबर है 8 है 9 है और 25 है, इसी का निकालना। तो 8 का सबसे पहले लिखेंगे आवाज गिनोगे 2 चौका 8, फिर कटेगा 2 से 2 दूना 4, तो 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। 9 का क्या लिख सकते हैं
3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, तो 9 को डायरेक्ट लिख सकते 3 गुना 3। इसी तरह 25 को 5 गुने 5, तो 25 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो देखिए इसका भी HCF क्या होगा, देखिए इसमें कोई मिल रहा नहीं तो कुछ नहीं है, तो इसका सबका गुणांक 1 से क्या हुआ है, 8 गुना 1 तो 8 ही होगा। तो सबको गुना करें 1 से, सबको 1 से गुना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, तो सबका कितना है गुणांक 1 है, तो ये HCF हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका भी HCF हमारा क्या होगा 1, हमारा आंसर हो गया HCF। अब LCM को लिखना है, तो LCM डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए डायरेक्ट इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं या इसी को कर सकते हैं, तो डायरेक्ट किसी को भी कर सकते हैं आप। तो चलिए 5 × 5 × 3 × 3 2 × 2 × 2, तो गुना करिए 5 6 25, 25 तिया 75, यहाँ तक कितना 75 होगा। उसके बाद 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब इसको गुना करिए, तो चलते सिंपल इधर साइड में गुना कर लेते फटाफट। 75 × 24, 5 के 20 के 0 बचा 2, 7 चौक 28 2 30 हो गया। 2 5 10 के 0 बचा 1 हासिल। 7 दूना 14 1 15, 0 0 यानी 1800, कितना आएगा 1800। ये हमारा आंसर हो गया LCM। डायरेक्ट आप इसको भी गुना कर सकते हैं, 8 गुना 9 गुना 25, तो इतना ही आएगा। आ गया समझ में। तो चलते हैं, आप अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 4 नंबर। HCF 306 657 का HCF कितना 9 दिया है, और LCM इसका ज्ञात करना है। तो देखिए दिया क्या है HCF हमारा दिया हुआ कितना 306, और 657 का HCF दिया हुआ कितना 9, और LCM 306 और 657 का हमको निकालना है, ये वाट ये हमको निकालना है। तो पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पहली या प्रथम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं पहली संख्या कितना दिया हुआ 306, दूसरी संख्या दिया हुआ कितना है 657। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, हम लोग क्या पढ़े थे LCM × HCF। डायरेक्ट लिख देंगे HCF, या पहले लिख सकते हैं कुछ भी, कोई भी लिख सकते हैं HCF × LCM। तो पहली संख्या हमारा दिया हुआ कितना 306, यहाँ लिख चुके हैं 306, तो 306 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद दूसरी संख्या हमारा क्या दिया हुआ 657, तो डायरेक्ट 657 यहाँ लिख देंगे। और HCF दिया हुआ कितना 9, तो 9 लिख देंगे। हमको LCM निकालना है। तो देखिए ये इसके साथ गुना में ये 9 इधर आके क्या होगा भाग हो जाएगा। तो 306 गुना 657 भागा 9, ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, बचेगा LCM। अब कटिए 9 तिया 27, बचा कितना 3 6, तो 9 चौके 36। अब गुना करिए 34 गुना 657। तो चलिए गुना भी करके आपको दिखा देते। 657 गुना 34, 7 चौके 28 का 8 बचा 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 बचा 2, 6 24 2 26, 7 21 का 1 बचा 2, 5 15 और 2 17 का 7 बचा 1, 4 18 1 19, 8 3 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 10 2 12 का 2 बचा 1 2, तो कितना आया 22,338, यानी 22,338। ये हमारा आंसर हो गया क्या LCM इतना आ गया। तो चलिए ये हो गया इनका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 6n कुछ भी हो सकता है, 8 पे पावर n या 4 पे पावर n या 9 पे पावर कुछ भी हो सकता है, या 10 पे पावर n भी 10 पे पावर से n होगा तो क्या हो सकती है, तो लिखेंगे हाँ हो सकता है। चलिए आगे हम बताते हैं इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है कितना नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन का।
तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसका एक कंडीशन होता है, तो लिखेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका मतलब उस संख्या का उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुना 5 यानी 2 गुना 5 यानी 2 गुना 5 का आना जरूरी है के रूप में आना चाहिए, तब वो संख्या शून्य पर समाप्त हो। तो देखिए, तो हमारा संख्या दिया हुआ क्या 6 है, तो 6 का निकालेंगे 2 गुना 3, तो 6 को डायरेक्ट लिख सकते 2 गुना 3। तो देखिए 2 तो है लेकिन 5 का रूप नहीं आता है, 2 गुना 3 है तो ये नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड या 6 का गुणनखंड भी आप लिख सकते हैं करने पर 2 गुना 5 के रूप का नहीं आता है अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त, देखिए इसको लिखना होगा आपको हर हाल में, नहीं हो सकती है किसी भी, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए इतना हमको लिख देना है, या प्राकृतिक देखिए यहाँ प्राकृतिक भी लिख, सिंपली प्राकृत संख्या भी लिख सकते, क्योंकि बुक में यही दिया हुआ है, आपको प्राकृत संख्या लिखना है बस, के लिए इतना लिख देना। देखिए आप एक समझाए 6 पावर n, अगर यहीं पर 8 पावर n रहा तो देखिए 8 का अभाज्य गुणन निकालेंगे तो क्या होगा, 8 का 2 इंटू 2 यहीं पर अगर ये 9 देंगे 3 इंटू 3, तो देखिए यहाँ तो 3 आता है, यहाँ देखिए 2 आता है लेकिन 5 का गुणनखंड है, अगर ये 10 पे पावर n कर देंगे तो देखिए हो जाएगा 2 इंटू 5, तो देखिए 2 और 5 का गुणनखंड आता है ना, 10 को डायरेक्ट हम लिख सकते 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना, तो ये संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी। जैसे 200 पे ही हो तो 200 को कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, किसी से हम देखिए 2 इंटू 2 4 5 कितना हुआ, 2 दूना 4 5 20, 2 दूना 4 4 5 20, 2 दूना 40 40 5 200, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 2, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 25 25 दूना 50 50 दूना 100 100 दूना 200, तो देखिए कम से कम वहाँ क्या बोला एक बार आना चाहिए, तो कितना बार, 2 बार यहाँ आ गया, एक बार इसको कम से कम 2 बार, तो ये शून्य पर समाप्त हो जाएगी, और बाकी सब संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आई होप ये आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस
13। तो देखिए इन दोनों कॉमन क्या है 13, तो 13 डायरेक्ट लिख देंगे। 7 गुना 11 प्लस 1, तो 13 11 7 77 प्लस 1, तो 13 गुना 70 1 78। तो देखिए इतना है, इसको 1 से गुना हम कर सकते हैं अपने मन से, तो यही बात करना है। तो इसको 1 से गुना करें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होने पर यह भाज्य संख्या है। यह एक यहाँ लिख दिए, यह एक भाज्य संख्या है। बस सिंपल। 1 2 3 यानी 2 से अधिक है। और अभाज्य क्या बताए थे, जैसे देखिए अभाज्य 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हमारा 2 है। 2 गुना 1, इससे और होगा, इसका और गुणनखंड होगा नहीं होगा। जैसे मान चलिए कितना 7, तो 7 को क्या लिख से 1 गुना 7 या 7 गुना 1, इतना ही होगा ना, इससे अधिक नहीं होगा ना। तो ये समय हमारा सारा क्या हो गया अभाज्य संख्या। जैसे 13, तो 13 को क्या लगता है 1 गुना 13 या 13 गुना 1, इतना ही कर सकते हैं। यहीं पर अगर ये कर देंगे 10, तो 10 को हम क्या कर सकते हैं 2 गुना 5, 2 5 10 गुना 1, तो ये 1 से अधिक हो गया। तो ये हमारा 10 हमारा क्या हो गया भाज्य हो गया, और बाकी ये सारा क्या होगा अभाज्य हो गया। आपको आई होप ये आपको समझ में